हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग इसके लिए दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, मैट्रिक्स ए एंड बी, जो दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, यानी दोनों का डिटर्मिनेंट जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो है एन। ठीक है, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और ऑर्डर क्या है? ए एंड बी का ऑर्डर है एन इंटू एन। ठीक है, चलिए पहला प्रॉपर्टी क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और फिर उसका एडजॉइंट निकालें, वो होता है किसी भी मैट्रिक्स का पहले एडजॉइंट निकालकर उसका ट्रांसपोज निकालें उसके बराबर। ठीक है, यानी आप ट्रांसपोज निकालकर एडजॉइंट निकालें या एडजॉइंट निकालकर ट्रांसपोज निकालें, आपका वैल्यू सेम आएगा, आप सेम रिजल्ट पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी में एडजॉइंट k इंटू ए इज इक्वल टू के टू द पावर n माइनस वन इंटू एडजॉइंट ए। के जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है, के इज ए रियल नंबर। n जो है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ए है। ठीक है, तो यानी एडजॉइंट ऑफ के ए बराबर होगा के टू द पावर n माइनस वन इंटू एडजॉइंट ए। या आप मैट्रिक्स ए में के को मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट निकालिए, या आप के टू द पावर एन माइनस को एडजॉइंट ए में मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ए इंटू बी, यानी मैट्रिक्स ए और बी के मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आएगा उसका एडजॉइंट विल बी इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपने मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी किया है तो रिजल्ट इक्वल टू होगा एडजॉइंट बी इंटू ए। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, ए बी के बदले यहाँ बी इंटू ए होगा, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लिकेशन ऐसा करते हैं एडजॉइंट बी ए, तो यहाँ पे हो जाता है एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी। ये ध्यान देना है। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी जो है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट टू द पावर n माइनस वन। एन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था इस रिजल्ट को। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो है वो है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, यानी किसी मैट्रिक्स ए का आपने एडजॉइंट निकाला, फिर उसका एडजॉइंट निकाला, और उसका डिटर्मिनेंट जो बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस होल स्क्वायर, जहाँ पे n जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए है। इसका अगला प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट टू द पावर n माइनस टू इंटू ए। ठीक है, इंटू मैट्रिक्स ए। आप ये ध्यान देंगे, ये जितने भी प्रॉपर्टीज हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और ये आपको मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आएंगे। ठीक है, हाँ चलिए आगे चलते हैं। देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, अब चलिए मैं दो मैट्रिसेस ले लेता हूँ। लेट ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ए एंड बी जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है, यानी ए और बी का इन्वर्स पॉसिबल है और दोनों का ऑर्डर सेम है। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? ए इनवर्स होल इनवर्स, यानी ए इनवर्स का आप इनवर्स निकालेंगे तो वो इक्वल टू ए आ जाएगा। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी, यानी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालकर फिर उसका इनवर्स निकाल रहे हैं तो मैट्रिक्स खुद आ जाता है। ठीक है, सेकंड जो है वो है आपका ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये हम लोगों ने मैट्रिसेस चैप्टर में भी देखा था। ए बी इनवर्स इक्वल टू होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये ध्यान देंगे, अगर ए बी है तो यहाँ पे बी ए दिखेगा। ये ध्यान देने वाली चीज़ है और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफ़ी यूज़ आएगा क्वेश्चंस बनाने में, और हम लोगों ने इसे मैट्रिसेस चैप्टर में भी देखा था।
अगला प्रॉपर्टी जो है हमारा वो है ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, यानी ए ट्रांसपोज का अगर हम इन्वर्स निकालते हैं वो बराबर होता है ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। यानी कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, आपको कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और उस मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकाल लीजिए फिर इन्वर्स निकालिए, या पहले इन्वर्स निकाल लीजिए फिर ट्रांसपोज निकाल लीजिए, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है। अगला प्रॉपर्टी है ए इन्वर्स, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल कर उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, वो इक्वल टू होता है आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के उसका इन्वर्स कर दीजिए, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। यानी क्या, आपके पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए का पहले आप इन्वर्स निकाल लीजिए, इन्वर्स निकालेंगे एक हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगा, एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। वो वैल्यू, वो जो आपका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वो बराबर होगा, आप मैट्रिक्स का पहले डिटर्मिनेंट निकाल लें और फिर इन्वर्स कर लें। ठीक है, सेम होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ए के ऑर्डर के बराबर होगा। ये भी हम लोगों ने मैट्रिसेस में देखा था, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफ़ी यूज होता है। ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई हो जाएगा, ए इनवर्स ए इक्वल टू भी आई होगा। आई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑर्डर होगा उसका जो ऑर्डर ए का होगा, जो ऑर्डर मैट्रिक्स ए का होगा वही ऑर्डर आई का होगा। ठीक है। अगला जो प्रॉपर्टी है वो है के ए का होल इनवर्स। ठीक है, के ए का होल इनवर्स, जो के है वो रियल नंबर है और वो जीरो नहीं होगा। के जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो मैट्रिक्स से टोटल जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो को अगर आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो के ए का होल इनवर्स इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाय के ए इनवर्स, यानी मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकाल दीजिए और उस मैट्रिक्स को 1 बाय के से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा 6 प्रॉपर्टी हो गया। चलिए एक और प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स दे दिया गया है ए बी सी और तीनों ही इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है, यानी तीनों का इन्वर्स पॉसिबल है, तीनों ही इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है, इन्वर्स पॉसिबल है, तो इसका जो फॉर्मूला ए इंटू बी इंटू सी होल इनवर्स विल बी इक्वल टू हो जाता है सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे देखिए सी बी ए आएगा। और ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपका सेकंड वाले से ही मैच करता है। यहाँ पे 2 मैट्रिक्स था ए बी इनवर्स, तो उल्टा हो गया बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यहाँ पे 3 मैट्रिसेस है ए बी सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, 3 मैट्रिसेस के केस में आपका ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, ये दोनों, ये जो प्रॉपर्टीज है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, इवन बोर्ड्स के एग्जाम में भी आपको सॉल्व करने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो इस सारे प्रॉपर्टीज़ को आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, ताकि आप इसका यूज़ कर सकें। ठीक, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें अक्सर स्टूडेंट गलती करता है और वो क्वेश्चंस को समझने में ही गलती कर बैठता है। देखिए क्वेश्चन जो है वो है, इफ़ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 -1 -1 2 एंड आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, देन शो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a - 3i। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने मैट्रिसेस में किया है। ठीक है, हेंस फाइंड ए इनवर्स, हमें ए इनवर्स भी निकालना है। अब स्टूडेंट क्या है, उसे लगता है क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सही में क्वेश्चन बहुत आसान है, वो इसको प्रूफ कर देता है। ए स्क्वायर निकालने के लिए वो ए इंटू ए कर लेता है, 4a निकालने के लिए मैट्रिक्स ए में 4 से मल्टीप्लाई कर देता है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देता है, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ कर देता है। अब वो सीधा जंप करता है ए इनवर्स निकालने के लिए। ए इनवर्स निकालने के लिए वो 2 चीज़ यूज़ कर सकता है, या तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकाल ले या एडजॉइंट वाले मेथड से निकाल ले, वो दोनों से ए इनवर्स
दोनों में से किसी से जिससे वो कंफर्टेबल हो निकाल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैसा मेंशन ही नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है, अगर आप उस तरह ए इनवर्स निकालेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन से और एडजॉइंट मेथड से, इस केस में ठीक है, तो वो आपका आंसर गलत माना जाएगा बोर्ड्स में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि मैट्रिक्स से इतना है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 है, आप शो कीजिए यानी प्रूफ कीजिए ए स्क्वायर इक्वल टू 4a माइनस 3i है, तो आप ये प्रूफ कर देंगे। आगे लिखा हैंस फाइंड ए इनवर्स, मतलब आपने जो प्रूफ किया है उसकी मदद से ए इनवर्स निकालिए। क्वेश्चन का मतलब ये है, यहाँ पे हेंस है, फाइंड ए इनवर्स, यानी आपको इस जो ये आपका फॉर्मूला है, जो आपका एल एच एस इक्वल टू आर एच आपने प्रूफ किया है, इसकी मदद से हमको ए इनवर्स निकालना है, ना कि हमको एडजॉइंट के मेथड से और एलिमेंट्री ऑपरेशन के मेथड से। आपको निकालेंगे, आपको लगेगा आपने सही बनाया है, फिर भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2 -1 -1 2। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 4a निकाल लेता हूँ। 4a क्या होगा, 4 इंटू ए। अब 4 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, 8 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये -4 8 8 -4 -4 8 4a निकल गया हमारा। अब 3i निकाल लेते हैं, i का तो बोला है ऑर्डर 2 है, यानी 3 इंटू 1001, ये हो जाएगा 3003। हमारे पास 4a और 3i निकल गया। अब ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या होगा, a इंटू ए, मैट्रिक्स ए ले लिया, इंटू मैट्रिक्स ए। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5 आएगा। देखिए 2 इंटू 2 4 प्लस -1 इंटू 1 1, 4 प्लस 1 इज 5। फिर रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू -1 -2। अब -1 इंटू 2 -2 -2 हो जाएगा -4। अब हम लोग सेकंड रो में लेंगे, -1 2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 2 -2 और 2 इंटू -1 -2 और -2 -2 प्लस -2 आपका -4 आएगा। ठीक है, उसी तरह इस रो 2 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 4 5। तो हमारा ए स्क्वायर निकल गया, हमारा 3i निकल गया। अब हम लोग ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको देखते हैं, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ये सही है कि नहीं। ठीक है, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अब हमारा ए स्क्वायर इतना है 4a। अब हम लोग क्या करते हैं, हम आर एच एस ले लेते हैं। ठीक है, एल एच एस तो हमारा निकल गया, हमारा ये है। आर एच एस क्या है, 4a माइनस 3i, यानी 4a क्या आया था, 8 -4 -4 8 माइनस 3i आया था हमारा 3003। जब इसको हम लोग माइनस करते हैं, 8 - 3 हो गया 5, -4 -0 -4 ही रह जाएगा, -4 -0 -4 ही रह जाएगा, 8 - 3 5 हो गया, ये हमारा ये आया। अब देखिए एल एच एस हमारा है 5 -4 -4 5 और आर एच एस भी इतना है, यानी एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ये हमने शो कर दिया, यानी हमने प्रूफ कर दिया कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। अब इसकी मदद से हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे, ना कि एडजॉइंट मेथड से और एलिमेंट्री मेथड से। अब हमारे पास क्या, हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है जिसको हमने प्रूफ भी कर दिया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 3i, यही है, ऊपर हमने प्रूफ किया। अब हम क्या करें कि अब हमें ए इनवर्स निकालना है इसकी मदद से, तो हमें यहाँ पे ए इनवर्स तो दिखना चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं एल एच एस और आर एच एस में ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड में, तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर। अब इधर ए इनवर्स इंटू 4a माइनस 3i। अब ये चीज़ ध्यान देना है कि ए इनवर्स आपने ए स्क्वायर के पहले मल्टीप्लाई किया है, तो आर एच एस में भी पहले ही मल्टीप्लाई होगा, इस साइड नहीं मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये गलत है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू ए। ठीक है, ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ये आप जाके मैट्रिसेस में एक बार चेक करेंगे, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, ठीक, ए इनवर्स इंटू ए कर दिया। इधर क्या किया, सेम चीज, 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर ले लिया, ए इनवर्स इंटू ए हो गया ये। फिर यहाँ भी 3 कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, ए इनवर्स इंटू आई हो गया ये। ठीक है, अब ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, अभी हमने पीछे ही देखा था, इक्वल टू आई होता है, जस्ट इसी वीडियो में 5 मिनट पहले हमने देखा था, ए इनवर्स इंटू ए आई होता है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो ये हो गया आई इंटू ए। अब यहाँ भी देखिए ए इनवर्स इंटू ए है तो आई हो जाएगा, 4i हो गया।
ए इनवर्स इंटू आई। अब हम लोग जानते थे पहले मैट्रिक्स में भी हम लोग ने पढ़ा था ए आई जो होता है ए होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स रह जाता है, या आई इंटू ए भी ए ही होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, ए इनवर्स एक मैट्रिक्स है, उसको आई से मल्टीप्लाई किया तो क्या रह जाएगा, ए इनवर्स ही रह जाएगा, 4i माइनस 3ai। अब क्या करते हैं, 3a इनवर्स को 4i माइनस 3a इनवर्स, ठीक है। अब 3a इनवर्स को हम LHS की साइड में ले आते हैं, इस साइड में ले आते हैं, ये प्लस हो जाएगा, और ia को इधर लेके आ जाते हैं तो 4i माइनस ia हो गया। अब i इंटू ए क्या है, i इंटू ए यही वाला तो फॉर्मूला है, i इंटू ए विल बी a, जिसको हमने लिख लिया 4i माइनस a, ठीक है। अब हमारे पास 3a टू द पावर माइनस 1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a इनवर्स 1/3 को इधर ले आते हैं, ठीक है, 1/3 इंटू 4i माइनस ए। अब 4i क्या होगा, 4 इंटू आई, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ऐसे भी दिया हो पर आई इज इन ऑर्डर ऑफ 2, तो 2 इंटू 2 ऑर्डर का हम लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया। अब ए हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, 2 माइनस 1 माइनस 1 2, ठीक है, ये तो हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, वही ले लिया। अब इसमें 4 से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4 0 0 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 2, इसको सॉल्व किया तो ये आया 1/3, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 0 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, 0 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 1/3 2 1 1 2 एक मैट्रिक्स है। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए सब में, या मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम चीज 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हर एलिमेंट में बचा क्या, 2/3 1/3 1/3 2/3, यही हमारा आंसर है, यही हमारा ए इनवर्स है। आपने देख लिया, यही हमारा ए इनवर्स है, ठीक है। यानी हमने 1/3 4ai निकाला, ठीक है, ए इनवर्स 1/3 4ai ए हो गया। अब इसको सॉल्व कर लिया, 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया माइनस ए लिख लिया, सॉल्व किया तो हमारे पास आया 1/3 2 1 1/2। अब 1/3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए हर एलिमेंट से, 2/3 1/3 1/3 2/3, हमारा ये इनवर्स आया। अब आपने देखा कि हम लोगों ने यहाँ पे ना एडजॉइंट का यूज़ किया ना एलिमेंट्री ऑपरेशन का, हम लोगों ने यूज़ किया क्या, हम लोगों ने यूज़ किया जो इक्वेशन हमें प्रूफ करना था उसका। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको इसी इक्वेशन को लेकर ए इनवर्स निकालना है। क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, वहाँ पे देखिएगा हैंस दिया हुआ रहेगा, और इसी में बहुत से लोग, बहुत से बच्चे गलती कर बैठते हैं, उन्हें लगता है उन्होंने सही बनाया है पर उन्हें नंबर नहीं मिला, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, चलिए हम लोग आगे का एक क्वेश्चन और सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। वो है इनवर्स निकालने का ही, 3 इंटू 3 ऑर्डर मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट, ठीक है। फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ये, ठीक है। इस मैट्रिक्स को मैं ए मान लेता हूँ, ए इक्वल टू हो गया 1 माइनस 1 1 2 माइनस 1 0 1 0 0। अब सबसे पहले आप एक काम करेंगे कि आप डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालने से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है कि नहीं, नॉन सिंगुलर है कि नहीं। अगर वो नॉन सिंगुलर है तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी जो है आप एक काम करेंगे कि ए इनवर्स एक बार आप इसका डिटर्मिनेंट ए का निकाल कर देख लेंगे। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तभी ए इनवर्स निकलेगा। ऐसे पूछा है तो ए इनवर्स आएगा ही आएगा, बट फिर भी आप शो कर देंगे, इससे आप कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ इसका ए इनवर्स निकलेगा। पिछले क्वेश्चन में भी, हर क्वेश्चन में जहाँ भी आपको इनवर्स निकालने का देता है आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट से चेक कर लीजिए, ठीक है, वो बेटर है, वो सही स्टेप है। डिटर्मिनेंट से चेक कर लीजिए कि डिटर्मिनेंट उसका नॉन जीरो है कि नहीं, नॉन जीरो होगा तभी उसका इनवर्स पॉसिबल, नॉन सिंगुलर होने पे ही ए इनवर्स निकलेगा, ठीक है। तो उससे आपको क्या होगा कि अगर नहीं है तो आप वहीं पे स्टॉप करके बोलेंगे इनवर्स इज नॉट पॉसिबल एज द मैट्रिक्स इज नॉट नॉन सिंगुलर या सिंगुलर है, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूँ, डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ। डिटर्मिनेंट मैंने निकाला, मैंने इसको एक्सपेंड किया रो 3 के अलोंग, क्योंकि यहाँ पे मुझे 0 दिख रहा था, तो साइन के हिसाब से ये तो प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। तो ये +1 के साथ आया, -1 1 1 0, इसको जब सॉल्व किया तो ये आ रहा है 1, यानी इसका डिटर्मिनेंट 1 है जो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ए जो है नॉन सिंगुलर है, इसी के लिए ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब चलिए अब इसको निकालते हैं, इसका ए इनवर्स। मैं यूज़ कर रहा हूँ एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड में हमें सबसे पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे हर एलिमेंट का। अब मैं कोफैक्टर निकाल रहा हूँ A11, ठीक
ठीक है। A11 के लिए क्या हो गया मेरा, ये मैं इस एलिमेंट के लिए निकाल रहा हूँ, इस एलिमेंट के साथ प्लस साइन है, प्लस साइन ले लिया, इसके रो और कॉलम को कवर किया, -1 0 0 0 -1 0 0 0, ये 0 आ गया। अब अगला A12 निकाल रहा हूँ। अब A12 के साथ कौन सा साइन आएगा, माइनस साइन आएगा, ये माइनस साइन ले लिया, इसके रो और इसके कॉलम को कवर किया, 2 0 1 0 2 0 1 0, ये 0 आ गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 1, इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस साइन ले लिया। अब ये कितना बचा, ये वाला रो और ये कॉलम कवर हुआ, 2 -1 1 0 2 -1 1 0, ये हमारा 1 आ गया। ठीक है, A11 A12 और A13 निकल गया। उसी तरह अगला साइन 2 1 के हिसाब से इसके लिए, इसके साथ साइन क्या, माइनस है, माइनस ले लिया, इसके रो को कवर किया, कॉलम को कवर किया, -1 1 0 0, ये 0 आ गया। अगला साइन क्या है, इस पर प्लस साइन आएगा, अगला साइन क्या है, इस पर प्लस साइन आएगा, तो प्लस साइन के साथ हमने क्या लिया, अब इस एलिमेंट के हिसाब से उसका कोफैक्टर निकालना है, तो प्लस साइन ले लिया। अब इसके रो और कॉलम को कवर किया, तो 1 1 1 0 1 1 1 0, तो ये हमारा प्लस साइन लेने का, ये हमारा माइनस आया। उसी तरह हम लोगों ने A23 निकाला, उसके साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। ठीक है, इसके रो और कॉलम को कवर किया, 1 -1 1 0 1 -1 1 0, सॉल्व किया, -1 आया। उसी तरह 3 1 निकाला प्लस साइन के साथ, उसी तरह 3 2 निकाला माइनस साइन के साथ, 3 3 निकाला प्लस साइन के साथ, हमारा कोफैक्टर्स निकल गया। अब कोफैक्टर्स निकल गया, अब इसको एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट A इक्वल टू क्या होता है, कोफैक्टर्स को अरेंज कर दिया उसके पोजीशन के हिसाब से, A11 की जगह A11 का फिर कोफैक्टर, A12 की जगह A12 का, A13 की जगह A13 का, उसमें सारे फैक्टर को अरेंज करके उसका ट्रांसपोज निकाल दिए, ये ट्रांसपोज है। ठीक है, जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो रो क्या है 0 0 1, कॉलम आ गया 0 0 1। सेकंड रो क्या है 0 -1 -1, कॉलम बन गया 0 -1 -1। थर्ड रो क्या है 1 2 1, ये 1 2 1 हो गया, हमारा एडजॉइंट निकल गया। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए कितना है, 1 आया है। ठीक है, 1 ले लिया 1/1, और एडजॉइंट ए कितना, ये है जो हमने यहाँ लिख लिया। अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेगा तो बचेगा ये हमारा ए इनवर्स है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने एडजॉइंट को यूज, ये हमारा 1 से जो मल्टीप्लाई किया, ये हमारा ए इनवर्स है। यहाँ पे हम लोगों ने एडजॉइंट को यूज किया ए इनवर्स निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वैसा कोई कंडीशन नहीं था, हेंस या कोई ऐसा कुछ प्रूफ करने का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था। ठीक है, आप ये ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।